श्रोताओं, भागवत का दशम स्कंद चल रहा है। तो कई प्रकार की कथाएं, अनेक कथाएं, दंतवक्त की कथा आई है। तो जब मनुष्य की बुराइयों का समय आता है तो मनुष्य के मन में सज्जनों के प्रति, संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, अच्छे लोगों के प्रति दुर्भावना व्यक्त होकर जो सत्संग के मार्ग के ऊपर चलते हुए लोग जब उसके प्रति दुर्भावना व्यक्त करता है तो वही समझना कि हमारी आत्मा का पतन हो रहा है। उस आत्मा का पतन मनुष्य के जन्म जन्मोत्तर तक उसको भोगना पड़ता है। और वही हम लोगों ने इतनी कथाएं, दंतवक्र भी, और जो भी मनुष्य अपने जीवन में जब परीक्षाओं में फेल होता है, परीक्षा में असफल रहता है, तो जिस तरह से व्यक्ति दुख होता है, इसी तरह से परमात्मा के ये भी एक परीक्षण है, पेपर है। उस पेपर में आपको अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता के साथ में ईश्वर का समर्पण और वो किसी प्रकार का स्वार्थ न होकर करा हुआ कर्म ही श्रेष्ठ, चाहे कितने भी प्रकार का प्रहार हो, उस प्रहार को प्रेम से स्वीकार करना, ये एक हमारा परीक्षण है। लेकिन उस परीक्षण में जब आपका मन व्याकुल होता है, शंका आती है, संदेह होता है, तो समझना कि परमात्मा आपके ऊपर अवकृपा कर रहे हैं। दंतवक्र की कथा आती है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, परलोक में प्राप्त हुए शिशुपाल और शाल्व पौंड्रक के परोक्ष में मित्रता का जानने वाला दुष्ट बुद्धि दंतवक्र को क्रोध कर अकेला ही पाव प्यादा महाबलवान गदा हाथ में लिए पृथ्वी को कंपायमान करता अत्यंत शीघ्रता से आता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार दंतवक्र को आता हुआ देख भगवान कृष्ण ने गदा हाथ में ले रथ से उतरकर समुद्र को जैसे किनारे रोकता है, उसी प्रकार दंतवक्र को रोक दिया। दुर्मद करुष देश का राजा दंतवक्त मुक्ति देने वाले भगवान कृष्ण से कहने लगा कि तू जो मेरे नेत्र के सन्मुख आया है, बड़ा ही मंगल हुआ। कृष्ण, तू हमारे मामा का और हमारे मित्र का मारने वाला है, मुझे भी मारना चाहता, इसलिए हे मूर्ख, वज्र के समान इस गदा से तेरा प्राण संहार करूँगा। अज्ञानी देह में रहे रोगों को जिस प्रकार नाश करते, उसी प्रकार बंधु रूप वैरी जो तू है उसे मारूंगा। तब मित्रवत्सल मैं मित्रों के ऋण को उऋण हूँगा। इस प्रकार कठोर वाक्य के कृष्ण के माथे में गदा मारकर सिंह के समान दंतवक्त गरजने लगा। हाथी के अंकुश लगे ऐसे वो गदा लगी। संग्राम में गदा लगने से कृष्ण न गिरे। इसके उपरांत भगवान कृष्ण ने कोमादि बड़ी गदा से दंतवक्त की छाती में मारी। अत्यंत वेगवान गदा पड़ने के कारण हृदय विदीर्ण होने से दंतवक्र मुख से रुधिर वमन करता हुआ प्राणों को छोड़ केस हाथ पांव फैलाकर पृथ्वी में गिर पड़ा। परीक्षित, इसके उपरांत दंतवक्र के शरीर से अद्भुत सूक्ष्म ज्योति निकलकर सब प्राणियों के देखते शिशुपाल के वध के समान कृष्ण में प्रविष्ट हो गई। इसके उपरांत भाई दंतवक्र के शोक से व्याकुल विदुरथ ढाल तलवार ले कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े श्वास लेता हुआ आया। परीक्षित, विदुरथ को इस प्रकार आता हुआ देख मुकुट और कुंडलों सहित उसका सिर छुरे के समान धार वाले चक्र से भगवान कृष्ण ने काट दिया। इस प्रकार सोम, विमन और शाल्व भ्राताओं से सहित दंतवक्तों को जब भगवान वासुदेव ने मार चुके, तब देवता मनुष्य स्तुति करने लगे। मुनीश्वर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, बड़े सर्प, अप्सरा, पितरोगण, यक्ष, किन्नर, चानर, ये सब कोई कृष्ण की विजय गाते हुए फूल बरसाकर चले गए। इसके उपरांत कृष्ण सब यादवों को संग ले शोभायमान द्वारकापुरी गए। इस प्रकार योग जगत के ईश्वर भगवान कृष्ण सदा जय को ही प्राप्त करते। पशुओं के समान दृष्टि वाले अज्ञानी पुरुषों को जरासंध से हारे जीते प्रतीत होता था। पीड़ित कौरवों को एक तुल्य मारने वाले बलदेव जी उनके युद्ध का उद्यम सुनकर तीर्थ यात्रा का बहाना कर द्वारका से चले गए, क्योंकि यहाँ रहने से जिसकी और न रहूँगा वही बुरा मानेगा। प्रभास तीर्थ में स्नान कर देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य तर्पण कर ब्राह्मणों को संग ले सरस्वती के प्रवाह के सन्मुख महात्मा बलदेव जी चले गए। भरतवंशोत्पन्न हे परीक्षित, पृथुदक, बिंदु सरोवर, त्रितप, त्रिकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ, पूर्ववाहिनी, सरस्वती, यमुना के तीर्थ, गंगा के तीर्थ, जहाँ ऋषि यज्ञ करते थे, उस नैमिष्यारण्य में बलदेव जी गए।
बड़े यज्ञ वाले मुनि बलदेव जी को आया हुआ देख प्रशंसा करते हुए शीघ्र उठ प्रणाम कर यथायोग्य उनका पूजन करने लगे। ब्राह्मणों सहित पूजित हो आसन बैठकर महात्मा बलदेव जी ने वेद व्यास से शिष्य रोमहर्षों को बैठा देखा। ये सुत जाति होकर उन ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर विराजमान था, न तो उनके प्रत्युत्थान किया और न विनय न हाथ जोड़कर स्तुति की। तब उसको देखकर भगवान बलराम जी ने अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और अपने मन में विचार करने लगे कि प्रातिलोम जाति होकर इन ब्राह्मण और धर्मपालक हमसे भी ऊंचा आसन पर विराजमान है। इस अपराध के लिए ये दुर्बुद्ध मार डालने योग्य है, क्योंकि भगवान वेदो व्यास जी का शिष्य होकर इतिहास पुराणों सहित धर्मशास्त्र पढ़कर यह सूत ऐसा आचरण रखता है। सत्य है, जो नट के समान वेश धारण करने वाले अजितेंद्रिय अजितमान विनय रहित रथा पंडित अभिमानी पुरुष अपने शास्त्राभ्यास भी गुणकारक नहीं होता। इसे लोक में मैंने इसलिए अवतार लिया है, ऐसे धर्मध्वजी पुरुषों का विनाश करना, क्योंकि सबसे अधिक पापी होते हैं। हे राजन, यद्यपि महात्मा बलराम जी दुष्टों को मारना छोड़ दिया था, परंतु तो भी होनी ऐसी थी। इस प्रकार इतना कहकर उन्होंने हाथ में स्थित डांब के अग्र से उसको मार डाला। तब उसके मरते ही सब मुनि लोग हाहाकार करने लगे और खेद को प्राप्त होकर बलराम जी से बोले, भगवान, ये आपने बड़ा अधर्म किया। हे प्रभु, जब तक यज्ञ संपूर्ण हो तब तक हमारे पास पुराणों की कथा कहने के लिए हम लोगों को इस सूत को ब्रह्मासन दिया था और शरीर खेदित न हो ऐसा आयु दी थी, परंतु आपने बिना जाने ही ब्रह्म हत्या का ऐसा कार्य किया। लोक पावन बलराम जी, तुम योगेश्वर हो, इस कारण आपको वेदों में कहीं ब्रह्म हत्या का भी दोष नहीं लग सकता, परंतु तो भी आप स्वयं ब्रह्म हत्या के समान पापों का प्रायश्चित करोगे, तभी संसार की मर्यादा रहेगी। ये सुनकर बलराम जी, कहाँ जगत की मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रायश्चित करूँगा, इस कारण मुख्य जो नियम वो मुझे बताओ। इस रोमहर्षे की दीर्घ आयु, बल, इंद्रिय व सामर्थ्य होने से जो तुम्हारी अभिलाषा हो सो वर्णन करो, क्योंकि जैसी आपकी आज्ञा करेंगे वैसे ही मैं योग माया का प्रभाव से करूँगा। तो मुनि बोले कि हे राम, जिस प्रकार तुम्हारे अस्त्र की पराक्रम की और मृत्यु की सत्यता हो और तुमसे जो वचन हमसे कहा है वो भी सत्य हो जाए, उसी प्रकार करो। बलराम जी बोले, पिता की पुत्र रूप उत्पन्न होता है। इस प्रकार वेद की आज्ञा है कि जो इसका पुत्र उग्र श्रवा तुम्हें पुराण श्रवण करवाएगा और आयुष्य, इंद्रिय शक्ति व शरीर के बल से परिपूर्ण होगा। मुनिजनों, आपको दूसरी किस बात की अभिलाषा है सो हमसे कहो। आज जो कहोगे मैं सो करूँगा। बुद्ध लोगों, मैं प्रायश्चित नहीं जानता, इस कारण उसका भी विचार करो। तब ऋषिश्वर बोले कि हे राम, घोर रूप इलवल का पुत्र बलवल नाम दानव अमावस पुनो को आकर हमारे यज्ञ को भ्रष्ट करता है। सो दाशावर्ष वंश उत्पन्न बलराम जी, पीप, रुधिर, मूत्र, विष्ठा, मदिरा, मांस इसकी वर्षा करने वाले पापी बलवल को मारो, यही हमारी सेवा है। इसके उपरांत अत्यंत सावधान होकर काम क्रोधादिकों को त्याग भरतखंड की परिक्रमा कर जब 1 वर्ष तक तीर्थों में स्नान करोगे तब शुद्ध होंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां बलदेव चरित्र बलवल वधो पराक्रमो नामाष्टम सप्तमतितोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। सुखदेव जी बोले, हे भरत, हे परीक्षित, इसके उपरांत जब अमावस्या व पूर्णमासी पर्व आया तो धूरी वर्षा सहित अत्यंत भयानक प्रचंड पवन चलने लगा। चारों ओर से रात की सी दुर्गंध आई। इसके पीछे बलवल दैत्य की हुई विष्ठा और मूत्र की वर्षा यज्ञशाला में होने लगी। फिर त्रिशूल हाथ में लिए वो बलवल भी दिख पड़ा। टूटे हुए अंजन के ढेर के समान बड़े शरीर वाला, तपे तावे से लाल सिका, दाढ़ी मूछ वाला और भ्रुकुटी से डरावने मुख वाला उस दैत्य को देख बलदेव जी ने शत्रु की सेना को विदीर्ण करने वाले मुसल को स्मरण कर दैत्य को मारने वाले हल का स्मरण किया। इसके उपरांत पार्षद रूप हल, मुसल आप ही आकर उपस्थित हो गए। आकाश में विचरण करने वाले बलवल को हल से अग्रभाग से खींच और अत्यंत क्रोध से भयंकर महात्मा बलदेव जी ने ब्रह्मद्रोही बलवल के माथे में मुसल मारा।
इसके लगते ही माथा फूट के बलबल का रुधिर वमन करता हुआ वज्र के मारे गेरुओं के पर्वत के समान पृथ्वी में गिर पड़ा। तब मुनीश्वरों ने बलदेव जी की स्तुति कर सफल आशीर्वाद दिया। जैसे बड़भागी देवता लोग ऋतासुर के मारने से देवराज इंद्र का अभिषेक किया था, उसी प्रकार बलदेव जी का अभिषेक किया। लक्ष्मी जी के निवास कोमल कमलों की वैजयंती माला और दिव्य नीलांबर और अनेक प्रकार के आभूषण उन मुनियों ने महात्मा बलदेव जी को दिए। इसके उपरांत मुनियों से आज्ञा पाकर बलदेव जी ब्राह्मण संगले कौशिकी नदी के आपने आके स्नान कर सरोवर में सरयू निकली है वहाँ गए और सरयू प्रवाह के किनारे किनारे प्रयाग में आकर स्नान कर देवादिकों का तर्पण कर पुलह ऋषि के आश्रम हरिक्षेत्र गए। वहाँ से गोमती, गंडकी, विपाशा, शोन नदी में स्नान कर बलदेव जी गया तीर्थ गए। वहाँ से पितरों का पूजन कर गंगा और समुद्र के संगम पहुँचे। इसके उपरांत महेंद्राचल पर्वत, भृगुवंशावंश परशुराम जी का दर्शन प्रणाम कर सप्त गोदावरी, वेन, पंपा में जाकर भीमरथ में गए। इसके उपरांत स्वामी कार्तिक का दर्शन कर जहाँ पर भगवान महादेव जी विराजते ऐसे शैल पर्वत को गए। द्रविड़ देशों में परम पवित्र वेंकट पर्वत का दर्शन कर कामकोशनीपुरी में गए। कावेरी स्नान कर बड़े पवित्र जहाँ नित्य हरि विराजते ऐसे श्री रंग नाम विख्यात स्थान को गए। वहाँ से ऋषभाधिक पर्वत हरि क्षेत्र में आकर दक्षिण मथुरा जाकर फिर बड़े पापों का नाश करने वाले सेतु बंधु रामेश्वर गए। वहाँ जाकर हलायुध धारण करने वाले बलदेव जी 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान किया। पीछे कृतमाला और ताम्रवर्णी नदियों में होकर मलयाचल पर्वतों पर गए। वहाँ जाकर विराजमान अगस्त मुनि को नमस्कार पूर्वक स्तुति की। फिर अगस्त्य जी ने आशीर्वाद और आज्ञा पाकर बलदेव जी दक्षिण देश में समुद्र के तट पर जाकर कन्या नाम दुर्गा देवी का दर्शन किया। इसके पीछे फाल्गुन अनंतपुर में जाकर वहाँ विष्णु भगवान सदा विराजते ऐसे श्रेष्ठ पंचाप्सरा नाम सर से स्नान कर 10,000 गायों का संकल्प किया। वहाँ से चलकर भगवान बलदेव जी केरल त्रिगत देश में धुर्जटी सिर से नित्य सन्निहित गोकर्ण नाम शिव क्षेत्र में गए। वहाँ से आर्यद्वीप वामिनी देवी का दर्शन कर शूरपारक क्षेत्र से आए। वहाँ से ताप्ती और पयोस्नी नदी को दंडकारण्य आए और जहाँ महिष्मती पुरी है वहाँ पहुँच रेवा नदी पर गए। फिर मनु तीर्थ में आचमन कर प्रभा क्षेत्र में आए। तब कौरव और पांडवों के संग्राम में सब क्षत्रियों का नाश हो गया। ये ब्राह्मणों का वचन सुन बलदेव जी अपने मन में जान लिया कि पृथ्वी का भार उतर गया। यादवों को आनंद देने वाले बलदेव जी संग्राम में गदाओं से युद्ध करते भीमसेन और दुर्योधन को समझाने के लिए कुरुक्षेत्र गए। राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कृष्ण, अर्जुन बलदेव जी आया हुआ देख प्रणाम कर पूछने लगे कि हे बलदेव जी, आप कहाँ हो, कहाँ से आए? ये कहे कर चुप हो गए। इसके उपरांत क्रोध में भरे एक को एक जितना चाहे विचित्र विचित्र मंडल में फिरते भीमसेन और दुर्योधन कर चुप हो गए। इसके उपरांत क्रोध से भरे एक को एक जितना चाहे विचित्र वीर मंडल फिरते हुए भीमसेन दुर्योधन को देख बलदेव जी कहने लगे, हे राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों शूरवीर हो और समान। भीमसेन तुम कुछ बल अधिक है, दुर्योधन में दांवपेच अधिक है, मैं जानता हूँ। इसलिए बारंबार पराक्रम वाले तुम दोनों के बीच में एक कभी जीत हार होगी। इसका कारण इस निष्फल युद्ध को शांत करो। हे राजन, परस्पर कुत्सित वचनों को स्मरण कर दोनों को समझाया, वाक्य को नहीं माना। बलदेव जी के वाक्य को नहीं। भीमसेन और दुर्योधन का पिछला कर्म ऐसा ही जानकर बलदेव जी द्वारकापुरी में आए और वहाँ प्रसन्न मनु उग्रसेन आदि यादवों से मिले। समस्त विरुद्ध रहित यज्ञ मूर्ति भगवान कृष्ण नैमिषारण्य में आए। उन्हें आनंदपूर्वक सब ऋषिशोर को यज्ञ को यजन करवाया। तब सामर्थ्यवान भगवान बलदेव जी ने सबको विशुद्ध ज्ञान दिया और जिस ज्ञान से आत्माओं में विश्व और विश्वों में पुरुष आत्मा में जानता है, यज्ञ करने के लिए पीछे स्नान कर सुंदर वस्त्र आभूषण अलंकृत ज्ञाति बंधु श्रोतों को संग ले अपनी चांदनी से शोभित चंद्रमा के समान बलदेव जी अपनी स्त्रियों सहित अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए। बलवान अनंत अप्रमेय अर्थात प्रमाण करने
न आवे। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले बलदेव जी अनेक लीलाकर चरित्र है। हे भरत, अद्भुत कर्मकारी अनंत बलदेव जी के कर्मों को जो पुरुष सायंकाल अथवा प्रातःकाल समय स्मरण करता है वो कृष्ण का अत्यंत प्यारा होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्ध भाषा टीकायां बलदेव तीर्थ यात्रा निरूपणम नामेकोनशतोऽध्यायः। सुदामा चरित्र आता है। सुखदेव जी बोले, हे भगवान, समर्थ अनंत पराक्रम मुक्ति को देने वाले महात्मा कृष्ण के पराक्रम को और भी सुनने की मेरी अभिलाषा है। सुखदेव जी, हे उत्तम यश, भगवान कृष्ण के विषय में वैराग्य को उत्पन्न करने वाला जो मनोहर कथा है उसको निरंतर सुनकर काम के बाणों से खेदित त्रास इस संसार को जानने वाला कौन पुरुष है जो श्रवण न करे। जिन वाणी में भगवान का नाम और गुण निकली वही वाणी सफल है। जिन हाथों से भगवान वसुदेव की सेवा पूजा कर्म करे वही हाथ सफल है। स्थावर जंगम जीवों में अंतर्यामी होकर वही आत्मा इस कृष्ण का स्मरण करे वही मन सफल है। और जिन कानों से भगवान हरि की पवित्र कथा सुने वही कान सफल है। जो दृष्टि भगवान के रूप को ये जानकर पुरुष सिर से प्रणाम करे वही सिर धन्य है। और जो न देखे भगवान को देखे भी वही नेत्र धन्य है। हे परीक्षित, इस परात पर परमात्मा के चरणों का धोवन जो नित्य अंगों में लगे हुए अंग धन्य है वो सुदामा मिति शयन और अपने अपने उस परात पर परमात्मा का निरंतर कायिक वाचिक मानसिक रूप से उनका ध्यान करते हुए निरंतर उनके कायिक 8 प्रहर ईश्वर का ध्यान करने लगे। सुदामा की अति दारिद्र्यता देखकर पतिव्रता स्त्री जो सुशीला थी उस परात पर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, भगवान कृष्ण के पास तुम जाओ और कुटुंबी तुमको बहुत धन भोजन रोशनी नाना प्रकार का उनके ईश्वर भगवान कृष्ण अब द्वारकापुर में विराजते हैं। आपके सखा है, स्पर्श करने वाले आते हैं देते हैं। जगत गुरु भगवान कृष्ण को भजन करने वाले अपने भक्तों को परिणाम से दुख रूप धन विषय रूप कुछ बहुत नहीं है। इस प्रकार कोमल वचनों से स्त्री ने बहुत प्रार्थना की। तब तो सुदामा ब्राह्मण उत्तम यश वाले कृष्ण को दर्शन होगा, ये बड़ा लाभ है। इस प्रकार विचार कर जाने की इच्छा करने लगे और स्त्री से बोले कि हे मंगल रूपिणी, तेरे घर में कुछ भेंट देने को हो तो ला। यह सुन सुदामा की स्त्री किसी पड़ोसी ब्राह्मण के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। सुदामा के कपड़ों में बांधने लगी। हे राजन, इस प्रकार कृष्ण को भेंट देकर सुदामा को विदा किया। और हे राजन, इस ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदामा चावलों को कृष्णचंद्र का दर्शन मुझे कैसा होगा ऐसा विचार करता हुआ द्वारकापुरी में पहुंचा। सुदामा ब्राह्मण 3 चौकी और 3 ड्योढ़ी के उल्लंघन कर कृष्ण के धर्मचारी और अगम्य अंधक और रश्नियों के घरों में बीच में हो। उन घरों के बीच में 16,000 कृष्ण की रानियां, घर में एक अत्यंत सुंदर घर में सुदामा ने प्रवेश किया। उस समय ब्रह्मा की प्राप्ति के समान आनंद पाया। हे परीक्षित, प्यारी रुक्मिणी शैया पर विराजमान भगवान कृष्ण के द्वारपाल के मुख से यह संदेश सुन निकट खड़े अपने प्राचीन मित्र सुदामा को देख शीघ्र उठ भुजा पसारे हर्ष से मिले। हे इंद्रप श्रेष्ठ, अत्यंत प्यारे मित्र सुदामा ब्राह्मण मिलने के लिए अति आनंदित और प्रसन्न हुए। ये कमलदल लोचन भगवान कृष्ण नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। हे राजन, लोगों को पवित्र करने वाले भगवान कृष्ण उनको पलंग पर बैठाकर भेंट दे। उस चरण का धोवन जल अपने मस्तक पर चढ़ाया। दिव्य गंध अत्तर चंदन सुगंधित द्रव्य सुदामा जी को लगाए और श्रेष्ठ गंधयुक्त धूप दी। बराबर दीपक जलाकर घर दिए। बड़े आनंद से मित्र आए हुए देख तांबूल भोजन सन्मुख खड़े हो गए। मित्र भले आए, इस प्रकार कृष्ण कहने लगे। फटे मलिन वस्त्र और दुर्बल शरीर को देखकर अंगों से नसें निकल रही ऐसे सुदामा ब्राह्मण की साक्षात देवी रुक्मिणी ने चमर ढोर पंखा इत्यादि से सेवा की। हे राजन, इस प्रकार निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण ने जब सत्कार किया तब अवधूत सुदामा को देख सब
द्वारकावासी जन आश्चर्य मानने लगे और कहने लगे कि भिक्षा मांगने वाले दरिंद्री, निंदित, अधम, फटे वस्त्र वाले, इस सुदामा ने ऐसा क्या पुण्य किया? क्योंकि जैसे बड़े भाई बलदेव जी से मिले उसी प्रकार त्रिलोकी के गुरु लक्ष्मी निवास कृष्ण शैया कर ऊपर बैठी अपनी प्रियतमा रुक्मिणी को त्याग कर इनसे मिले। हे परीक्षित, इसके उपरांत सुदामा और कृष्ण परस्पर हाथ पकड़कर जब गुरुकुल में वास किए तब की बात करने लगे। भगवान बोले, धर्मों को जानने वाले ब्राह्मण दक्षिणा दे। गुरु के पास में जब हम तुम विद्या पढ़कर आए तब से तुमने घर आकर अपनी योग्य स्त्री से विवाह किया या नहीं? हे विवेकी मित्र सुदामा, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त विषयों में बहुत चलायमान नहीं है और घर में वस्त्रादिकों से भी तुम प्रसन्न नहीं हो, विवेकी हो। तुमको ऐसे ही योग्य है। यदि कहो कि चाहना नहीं है तो घर में रहने से क्या प्रयोजन है? उसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि जैसे मैं ईश्वर हूँ उसी प्रकार ईश्वर की माया से रची विषय वासना त्याग कर कितने एक पुरुष मेरे समान लोक मर्यादा के लिए विषयों में आसक्त न हो पर भी कर्म करते हैं। हे ब्राह्मण, हम तुम जब गुरु के घर में जाकर रहे थे तब की भी कुछ याद है कि नहीं? जिन गुरु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जानने योग्य आत्मा का स्वरूप जानकर संसार से छूट जाता है। इसी प्रकार 3 गुरु है, जन्मदाता पिता, दूसरा यज्ञोपवीत कर संध्या गायत्री वेद पढ़ाने वाले, सुंदर कर्म सिखाने वाले, और तीसरा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चारों आश्रमों को ज्ञान देने वाले गुरु है। इससे में प्रथम गुरु पूज्य है, दूसरा तेरे बराबर पूज्य है और तीसरा गुरु साक्षात मेरे ही स्वरूप के समान है। हे ब्राह्मण, जो पुरुष मनुष्य रूप धारण करे गुरु रूप से संसार रूपी समुद्र में पार लगाते हैं, वो पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चारों आश्रमों में चतुर है। ज्ञान को देने वाले गुरु से अधिक और सेवा योग्य कोई नहीं है। इसलिए उन गुरु के सेवन से और कोई अधिक धर्म नहीं है। सब प्राणियों की आत्मा मैं है। जैसा गुरु की सेवा से प्रसन्न होता हूँ वैसा ब्रह्मचर्य, यज्ञ, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास धर्म में भी मैं प्रसन्न नहीं होता। ये गुरु की सेवा का महात्म्य बताया है। आप जितनी भी तप, ध्यान, धारणा, उपासना, जप तप करो और सारे तीर्थ, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, सप्तपुरिया, चारों धाम सब एक तराजू में रखो और गुरु की सेवा एक तराजू में रखो। हे ब्राह्मण, हम और तुम गुरु के घर रहा करते थे। उस समय तुम्हें गुरु की स्त्री ने लकड़ी काटने को वन में भेजा। वहाँ दैव इच्छा से कुछ हुआ, वो तुम्हें स्मरण है? हे मित्र, लकड़ी लेने को हम तुम एक महावन में गए। यद्यपि वह वर्षा ऋतु नहीं थी परंतु तो भी महातीव्र पवन के साथ वर्षा होने लगी और अत्यंत घोर कठोर गर्जना हुई। इतने में भगवान सूर्य अस्त हो गए और संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा गया। सब स्थलों में जल ही जल दृष्टि आने लगा। इस कारण ऊंचा नीचा कुछ दिखाई नहीं दिया। इस समय वन में अति प्रचंड वायु तथा वर्षा में हम तुम दोनों पीड़ा को प्राप्त हुए। दिशाओं की कुछ सुधि न रही। तब आतुर हो आपस में हाथ पकड़कर मस्तक पर लकड़ों को बोझ को धरकर फिरने लगे। हे ब्राह्मण, जब गुरुजी को इस बात की खबर हुई तब सूर्योदय होते ही सांदीपान गुरु हमें तुम्हें ढूंढते ढूंढते आए और आतुर अपने शिष्यों को बैठा देख और उस समय कृपा करके 3 श्लोक कहे, जिसने हम कृतार्थ हो गए। हे पुत्रों, तुम हमारे लिए बहुत दुखित हुए क्योंकि प्राणियों का देह बहुत प्यारा है। इसका निरादर करके तुमने हमारी सेवा की है। सत्पात्र शिष्यों को इसी प्रकार गुरु की सेवा करनी योग्य है। शुद्ध भावना करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ जिसके प्राप्त हो ऐसे देह को गुरु के लिए अर्पण कर दे। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मनोरथ सब सत्य हो। इसमें मुझसे जो वेद पढ़े हैं सो इस लोक और परलोक से भी भरे नवीन पढ़ने के समान याद बने हैं। भगवान ने कहा कि हे मित्र, कलयुग में चले गुरु दोनों लोभी लालची होते हैं। यहाँ एक दृष्टांत है। गुरु के घर जब हम रहते थे तब से अनेक चरित्र हैं, वो आपको याद है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य पूर्ण मनोरथ को होकर शांति को प्राप्त होता है। तब सुदामा बोले कि हे देवदेव, जगत के गुरु, सत्य संकल्प तुम्हारे संग हमारा गुरु के पास वास हुआ, फिर हमको कौन वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात सब वस्तु पा चुके।
हे समर्थ, संपूर्ण कल्याणदायक छंदोमय वेद आपकी मूर्ति है, ऐसे आपको गुरु के यहाँ वास किया, यह तो लीला मात्र है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे भाषाटिकायां सुदामा चरित्रो अतिशितोत्तम कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 81वां सुदामा चरित्र आता है कि गुरु के विषय में भगवान कृष्ण ने सुदामा को सारी बात बताने के बाद सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्राणियों के मन की बात जानने वाले भगवान कृष्ण द्विजों में मुख्य सुदामा को संग बातें करते मुस्कुराने लगे। ब्राह्मण की भक्ति करने वाले साधु पुरुष की गति भगवान कृष्ण प्रेम भरी चितवन से देखते हैं। हंसते हुए ब्राह्मण सुदामा से बोले, हे ब्राह्मण, तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? क्योंकि भक्ति प्रेम पूर्वक जो मुझे थोड़ी सी भेंट देता है सो बहुत हो जाती है, और जो भक्ति बिना मुझे बहुत ही भी देता है उससे मुझे संतोष नहीं होता। जो पुरुष भक्ति करके पत्र पुष्प फल मुझे देते हैं सो भक्ति से भेंट करने में कारण मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराता हूँ। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने जब कहा तो लज्जा के मारे नीचे को मस्तक कर विराजमान सुदामा ने लक्ष्मीपति कृष्ण को तंदुल नहीं दिए। हे परीक्षित, साक्षात सब प्राणियों के साक्षी भगवान कृष्ण सुदामा को आने का विचार करने लगी। धन की चाहना करके इस सुदामा ने मेरा भजन नहीं किया, पर अभी अपनी पतिव्रता स्त्री को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आया है, इसलिए जो संपत्ति देवताओं को भी दुर्लभ है सो मैं इसे दूंगा। इस प्रकार विचार कर चीर में बंधे हुए चावलों को ये क्या है, ऐसे ही वो चावल सुदामा के वस्त्रों में से आप ही ले लिए और एक मुट्ठी चावल खाकर केशवमूर्ति बोले कि हे मित्र सुदामा, ये तो तुम चावल लाए हो सो मुझे अत्यंत प्यारे लगे, इसका थोड़ा सा मत जानो। ये चावल मेरे सब विश्व का पेट भर देने के लिए, ऐसे कई एक मुट्ठी चावल का भोजन कर और दूसरी मुट्ठी खाकर जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तब कृष्ण परायण रुक्मिणी परमेष्टि कृष्ण का हाथ पकड़कर कहने लगी, मित्र के घर की सब वस्तु आप ही भोजन कर जाओगे या कुछ हमको भी रहने दोगे? या एक तो इसलिए आकर हाथ पकड़ा, दूसरा कारण आगे कहते हैं। रुक्मिणी बोली कि विश्व के आत्मा एक मुट्ठी चावल भोजन करके तो सब विश्व को संपत्ति इनको दे चुके, अब तीसरी मुट्ठी भोजन करके क्या मुझे भी दे दोगे? क्योंकि इस लोक और परलोक में तुम्हारे संतुष्ट होने से भी संपत्ति प्राप्त होती है। हे नृपोत्तम परीक्षित, ब्राह्मण सुदामा ने इस रात्रि को कृष्ण के मंदिर में रहे भोजन कर जल पी स्वर्ग की प्राप्ति के समान सुख पाया। जब प्रातःकाल हुआ, विश्व के पालन करने वाले आत्मा के आनंद में मग्न कृष्ण सुदामा को प्रणाम कर मार्ग में पहुँचाने को पीछे पीछे संग आए और बोले कि मित्र सुदामा, तुमने भला दर्शन किया है और इस प्रकार स्वाधीन वचनों से आनंद हो सुदामा अपने घर को चले। हे नृप, भगवान कृष्ण के उसे धन दिया, उसने लाज के मारे मांगा। कृष्ण के दर्शन से ही सुख पाकर अपने घर की ओर को चला। चलते समय चित्त में सोचने लगा, अहो ब्राह्मणों की भक्ति करने वालों को दैव भगवान कृष्ण की भक्ति मैंने देखी है, क्योंकि लक्ष्मी को छाती में धारण करने वाले कृष्ण अति दरिद्री मुझ सुदामा को छाती से लगाकर मिले। कैसा आश्चर्य है! दरिद्री पापी ब्राह्मण मैं कहाँ, मैं लक्ष्मी जी के अंग से वास करे ऐसे कृष्ण कहाँ? मुझ में उनमें बड़ा अंतर है। सो भुजा पसार कर मुझे मिले। अपनी प्रिया भार्या की सेवा करने योग्य शैया पर जैसे अपने भ्राता बलदेव जी को बैठलाते उसी प्रकार मुझे बिठलाया और मार्ग की थकावट दूर करने के लिए कृष्ण की भार्या रुक्मिणी चमर हाथ में लेकर मेरे पवन की बड़ी सेवा अर्थात पाँवों का दबाना, धोना, पोछना इत्यादि सत्कार करके देवों के देव ब्रह्म देव भगवान कृष्ण न देवताओं के समान मेरी पूजा की। यद्यपि भगवान कृष्ण चरणों की शोभा बहुत मतवाला होकर मुझे भूल जाएगा, इस कारण करुणा निधान भगवान कृष्ण ने मुझे यत्किंचित भी धन नहीं दिया। हे महाराज, इस प्रकार सुदामा मन ही मन विचार करता हुआ अपने नगर में पहुंचा तो क्या देखते हैं कि सूर्य, अग्नि, चंद्र के समान प्रकाशमान चारों ओर वितात शोभित हो रहे। जहाँ था चित्र विचित्र बगीचे शोभायमान हैं, उनमें पक्षियों के झुंड झुंड बोल रहे हैं और कुमुद, अम्भोज, कहार,
उत्पलों से शोभायमान सरोवर, श्रृंगार के पुरुष और हरि के तुल्य नेत्र वाले स्त्रियां जहाँ तहाँ फिर रही थी। ऐसी शोभा और विमानों का प्रकाश देख आश्चर्य मान, ये क्या है, किसका स्थान है, अपने मन में विचार किया और हमारे रहने का स्थान ऐसा कैसा हो गया। इस प्रकार बड़भागी सुदामा को देवताओं के समान शोभा वाले स्त्री पुरुष गाते बजाते सन्मुख लिवाने आए। पति का आगमन सुन आनंदित और घबराहट से सुदामा की स्त्री साक्षात कमल वन के रूप धरे लक्ष्मी के समान शीघ्र ही घर से बाहर निकली। कृष्ण स्वर्गों को सुदामा के महल में लाए थे, इसलिए सुदामा और सुदामा की स्त्री दोनों देवस्वरूप हो गए। प्रेम और उत्कंठा से नेत्रों से आंसू भरे। पतिव्रता सुदामा की स्त्री ने पति को आया देख नेत्र मुन बुद्धि से विचार मन में आलिंगन कर नमस्कार किया। जैसे विमानों में बैठी देवी प्रकाशमान होती, उसी प्रकार दुख दुख की कंठ में धारण किए दासियों के माध्यम में प्रकाशमान अपनी स्त्री को देख सुदामा जी ने बहुत आश्चर्य माना और प्रसन्न अपनी स्त्री के साथ अपने घर में गए, जहाँ सहस्त्र मणियों के खंभे लगे थे, मानो इंद्र भवन है। दूध के श्वेत झागों के समान कमाल श्वेत बिछोने बिछ रहे थे। हाथी दांत व सुवर्ण पलंग जिस मंदिर में बिछा रहे थे, सुवर्ण की डंडी के चमर पंखे रहते। कोमल कोमल पत्थरने वाले स्वर्ण का सिंहासन और मोतियों के जालीदार प्रकाशमान चंदोवे तंद रहते। निर्मल स्फटिक मणियों के बीच में महामरकत मणियों का स्त्री सहित मंदिर में रत्नों के दीपक प्रकाशमान हो रहे थे। इस प्रकार उस मंदिर में संपत्तियों की रुद्धि देख स्थित अकस्मात इतनी संपत्ति कहाँ से आई, ऐसे सुदामा जी विचार करने लगे। सदा के दरिद्री भाग्यहीन मुझे बड़े ऐश्वर्यवान यादों में उत्तम कृष्ण चितवन बिना निश्चय और कोई न संपत्ति का कारण नहीं है। जिस प्रकार समुद्र को पूर्ण करने वाला महाउदार मेघ किसी समय अधिकतर वृष्टि को भी सूक्ष्म जानकर मानो लज्जित होता है, ऐसे सक्षम नहीं वर्षता रात्रि को नगर के लोगों को सो जाने पर उनके खेतों को जल से पूर्ण करता है, उसी प्रकार मेरे सखा पूर्ण काम भगवान कृष्ण भी भक्तों को देने के लिए इंद्रादिक पद को भी तुच्छ है और भजन को अधिक मानकर समक्ष में न कहते हुए सब संपदाएं प्रदान करते हैं। आप बहुत से दे उसे थोड़ा माने और स्वहृदय थोड़े ही दिए बहुत माने, क्योंकि मैं एक मुट्ठी चावलों को ले गया था, उसे महात्मा कृष्ण ने प्रसन्न होकर लिया और मुझे जन्म जन्म में उन्हीं के विषय में प्रेम हितेच्छा मैत्री व दासपन प्राप्त हो और महानुभव गुणों के धाम भगवान वासुदेव में आसक्ति हो एवं उनके भक्तों का सत्संग प्राप्त हुआ कर, यही उनमें विनय है। धनी पुरुषों के धन के अभिमान से नीच जन्म होते देख विवेकी कृष्ण अपने अज्ञानी भोरे भक्तों को विचित्र संपदा और राज्य के ऐश्वर्य नहीं होते, किंतु दृढ़ भक्ति देते हैं। मुझे भक्ति नहीं थी, इससे से संपदा का सुख मिला, परंतु अब भक्ति की ही प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार बुद्धि से निश्चय कर कृष्ण का अत्यंत भक्त सुदामा विषयों का धीरे धीरे त्याग करता अति आसक्त न होकर स्त्री के साथ विषयों का सेवन करने लगा। देवदेव तथा यज्ञपति इन प्रभु कृष्ण के ब्राह्मण ही प्रभु और इष्ट देवता है, इस ब्राह्मणों से अधिक और कोई देवता नहीं है। हे राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण का मित्र वो ब्राह्मण सुदामा उस समय अजित भगवान को भी भक्तों के सन्मुख पराजित होते देखकर उनके ध्यान से वेग से अहंकार दूर कर शीघ्र ही सत्पुरुषों के शरणागत कृष्ण के धाम को चला गया और कृष्ण की वो ब्राह्मण की गुरुता प्रतिपादन करने वाली ये लीला मन लगाकर सुनते ही भगवान वसुदेव की भक्ति को प्राप्त होकर कर्म बंधन से छूट जाते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायां पृथोपाख्यान नामिकासितोऽध्यायः।